हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन में लेसन 4 जल या वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 7 नंबर की। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में कहा है रेखा की माँ खालिस्तान या डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। इसमें कहा कि जो रेखा की माँ ना रोज तालाब जाती है, तालाब से पानी लाती है और पानी के अंदर फिटकरी डालती है। तालाब से लाए पानी में फिटकरी रोज क्यों डालती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में कहा है पानी को रंग रहित करने के लिए, तो ऐसा गलत कहा है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में कहा है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने के लिए। ऑप्शन सी और डी में भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में कहा है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, या ऑप्शन डी रहेगा पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्यों? क्योंकि जो रेखा की माँ है रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी वो इसलिए डालते हैं ताकि हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने के लिए। पानी में किसी प्रकार की कोई गंदगी होती है तो फिटकरी के द्वारा साफ की जाती है, जिससे पानी स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है, पीने योग्य बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है वो बताना है आपको। ऑप्शन ए में कहा है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं या समतल नहीं होता, या ऑप्शन बी में कहा है पानी नहीं होता, प्राप्त हवा ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं चांद की सतह पर, या ऑप्शन सी में कहा पानी नहीं होता, गहरे गड्ढे होते हैं, ऊंचे पहाड़ होते हैं, या ऑप्शन डी रहेगा हवा नहीं होती, गुरुत्व नहीं होता या पानी नहीं होता। तो इसकी जो सही विशेषता है उसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चांद की सतह पे पानी नहीं रहता, गहरे गड्ढे होते हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है वो बताना है आपको। ऑप्शन ए में क्या है सल्फ्यूरस अम्ल, या ऑप्शन बी रहेगा नाइट्रस अम्ल, या ऑप्शन सी रहेगा कार्बोनिक अम्ल, या ऑप्शन डी रहेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अम्लीय वर्षा में जो अम्ल उपस्थित होता है वो होता है नाइट्रस अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं वो बताना है आपको। ऑप्शन ए में क्या है समुद्री जीव होते हैं, या ऑप्शन बी रहेगा जलीय पौधे को कहा जाता है, या ऑप्शन सी रहेगा पादप रोग होते हैं, या ऑप्शन डी रहेगा जड़ विहीन पौधा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। हाइड्रोफाइट जीव होते हैं वो समुद्री जीव कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्रकृति में जल चक्र में कौन सा चरण शामिल नहीं होता वो बताना है। ऑप्शन ए में क्या वाष्पीकरण नहीं होता, तो ऑप्शन ए में गलत का है। ऑप्शन बी में क्या वाष्पोत्सर्जन होता है, ऑप्शन सी में क्या अपक्षेप होता है, या ऑप्शन डी रहेगा प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमसे जो पूछा था वो कहा था कि जो नहीं है, नहीं में जो आएगा वो प्रकाश संश्लेषण आएगा। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो पौधों में दिखाई देती है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जल प्रदूषण को कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही परिभाषा नहीं देता वो बताना है। ऑप्शन ए में क्या है जलाशयों में अवांछित पदार्थ होते हैं, या ऑप्शन बी रहेगा जलाशयों से अवांछित पदार्थ हटाना, ऑप्शन सी रहेगा जलाशयों के दाब में परिवर्तन करना, या ऑप्शन डी रहेगा जलाशयों के तापमान में परिवर्तन करना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा जलाशयों के दाब में परिवर्तन करना, क्योंकि इसमें हमसे नहीं पूछा तो नहीं में आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते। लवणता को प्रति समुद्र जल में घुले हुए नमक या ग्राम की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। कितना ग्राम होना चाहिए जिससे व्यक्त किया जाता है वो बताना है। ऑप्शन ए में क्या है 10 ग्राम, ऑप्शन बी में क्या है 100 ग्राम, या ऑप्शन सी रहेगा 1000 ग्राम, या ऑप्शन डी रहेगा 10,000 ग्राम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 1000 ग्राम। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, उन्हें क्या कहा जाता है उन नदियों को। ऑप्शन ए में क्या है बर्फीली नदियां, बी में क्या है हिम स्रोत नदियां, या ऑप्शन सी रहेगा हिमानी, या ऑप्शन डी में क्या है तुषार नद। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा हिमानी। हिमानी जो पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियों को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं वो बताना है। ऑप्शन ए में क्या निक्षेपण, ऑप्शन बी में क्या अपक्षय,
या ऑप्शन सी रहेगा अपर्दन, या ऑप्शन डी रहेगा अपघटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा अपर्दन। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको क्या कहा जाता है वो बताना है। ऑप्शन ए में का वितरिका कहा जाता है, ऑप्शन बी में का लूप कहा जाता है, या ऑप्शन सी रहेगा छिछला तट कहा जाता है, या ऑप्शन डी रहेगा भृगु कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा वितरिका। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, वितरिका के कारण ही ऐसा होता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहते हैं वो बताना है। ऑप्शन ए में का समुद्र वितरिका कहा जाता है, ऑप्शन बी रहेगा समुद्र लूप कहा जाता है, या ऑप्शन सी रहेगा समुद्र भृगु कहा जाता है, या ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा समुद्र भृगु कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। महासागर की औसत लवणता कितनी होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का है 45 भाग प्रति 1000 ग्राम रहती है, या ऑप्शन बी रहेगा 65 भाग प्रति 1000 ग्राम रहती है, या ऑप्शन सी में का है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है, या ऑप्शन डी रहेगा 55 भाग प्रति 1000 ग्राम रहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 35,000 ग्राम होती है महासागर की औसत लवणता। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, कौन सी तारीख को आता है वो आपको बताना है, कौन सी तिथि को आता है। ऑप्शन ए में का 22 अप्रैल को आता है, ऑप्शन बी में का 22 जनवरी को आता है, या ऑप्शन सी रहेगा 22 मार्च को आता है, या ऑप्शन डी रहेगा 22 फरवरी को आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का सामान्य ज्वार कहते हैं, ऑप्शन बी में का लघु ज्वार कहते हैं, या ऑप्शन सी रहेगा अति लघु ज्वार कहते हैं, या ऑप्शन डी रहेगा वृत्त ज्वार कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। पूर्णिमा व अमावस्या के दिनों में जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार जो उठते हैं उसे वृत्त ज्वार कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मतलब कौन सा जो ज्वार है जिसमें मछली पकड़ा जाता है वो आपको बताना है, जो जिसमें मछली पकड़ने में आसानी होती है। ऑप्शन ए में का है निम्न ज्वार के द्वारा, या ऑप्शन बी रहेगा उच्च ज्वार के द्वारा, या ऑप्शन सी रहेगा लघु ज्वार के द्वारा, या ऑप्शन डी रहेगा उच्च भाटा के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा उच्च ज्वार। उच्च ज्वार में ही आसानी से मछली को पकड़ा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में कहा था 1.8, या ऑप्शन बी रहेगा 1.3, ऑप्शन सी रहेगा 3.1, या ऑप्शन डी रहेगा 3.2। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा 1.8 भार जो है जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। शुद्ध जल क्या होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का अम्लीय होता है, ऑप्शन बी में का क्षारीय होता है, या ऑप्शन सी रहेगा उदासीन होता है, या ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा उदासीन जो जल होता है वो शुद्ध जल माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले मच्छर के पेट के अंदर तक झांक के ये सिद्ध किया कि जो मलेरिया है वो मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए, इस रिसर्च के लिए उन्हें दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो उन वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए में का रोनाल्ड रोज, या ऑप्शन बी रहेगा चार्ल्स डार्विन, या ऑप्शन सी रहेगा ग्रेगोर मेंडल, या ऑप्शन डी रहेगा जॉर्ज मिस्ट्रल। का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा रोनाल्ड रोज। वैज्ञानिक ने ही सबसे पहले मच्छर के पेट के अंदर झांक कर ये सिद्ध किया कि जो मच्छर है वो मलेरिया से फैलता है। इस अनुसंधान के लिए उन्हें 1902 में जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको सभी टेस्ट सीरीज के पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।